नमस्कार। JNV क्लास 6 एडमिशन टेस्ट 2022। JNV अर्थात जवाहर नवोदय विद्यालय, इसके मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 2 वीडियो है। क्लास 6 एडमिशन टेस्ट में मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत 40 प्रश्न होते हैं। इसमें से पहले 20 प्रश्न हमने पार्ट 1 वीडियो में उसका हल प्रस्तुत किया है। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें अगले 20 प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 21 से लेकर 40 तक, प्रश्न संख्या 40 तक के प्रश्नों का हल प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप प्रश्न संख्या 21 से 24 में क्या करना है, प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय चित्र के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में A, B, C और D में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो निर्देश दिए जाते हैं उसे बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ें और पढ़ के समझें कि इन प्रश्नों में करना क्या है। तो यहाँ जैसे बताया गया, इन प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह में एक ज्यामितीय आकृति है जिसका कुछ भाग मिसिंग है और ये उत्तर चित्र में है। तो बताना है कि ये कौन सा इसमें से A, B, C, D में से कौन सा चित्र होगा जो इसमें फिट बैठता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसे जानने के लिए, तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि इसे हम यहाँ पर पूर्ण कर लेते हैं। ये हमने पूर्ण कर लिया। आप देखिए ये किसके अनुसार है, ये A नंबर के अनुसार है। बिल्कुल आप मिला के देख लीजिए, ये A नंबर है। तो हमारा आंसर ये A नंबर है। प्रश्न संख्या 22। अब यहां पर देखिए पूरा वाला जो चित्र था वो इधर दिया हुआ है उत्तर आकृति में और उसका एक टुकड़ा यहां प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। तो इसे हम किस में बैठा सकते हैं, तो यहां पर गौर कीजिए कि यहां पर ये इस तरह से है, तो ऐसा इसमें होना चाहिए। देखिए यहाँ तो ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल ये यहाँ पर ये इस तरह का नहीं है, ये इस तरह का सिर्फ इसमें है। तो इसे हम पूर्ण करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये बिल्कुल, ये आप देख लीजिए बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। इसे मैं लाल कलर से दिखा देता हूं। देखिए थोड़ी तिरछी हो जाती है हाथ से बनाने में। आप देखिए बिल्कुल ऐसा ही आ गया। तो ये हमारा C नंबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी देखिए इसे पूरा कर देते हैं ऐसे। अब देखिए, अब बिल्कुल आसान से पता चल गया कि ये C नंबर हमारा आंसर है। आप भी एग्जाम में इसी तरह से पेंसिल से पूरा कर लें तो ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी हम वही करते हैं, इसे पूरा करते हैं। ये ऐसे, और देखिए यहां पर ये ऐसे है तो ये भी तो ऐसा होगा ऐसे। तो ये कौन सा है इसमें, ये है A नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 28 तक बाईं ओर चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। अब यहां पर एक दर्पण रखा हुआ है, देखिए XY दर्पण यानी आईना। तो ये जो चमकदार भाग होता है वो इस साइड में है ना, और ये पिछला भाग है। तो हमें बताना है कि इस दर्पण में इसका चित्र कैसा बनेगा। तो इसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। ये यहाँ पर जगह नहीं है, मैं छोटा बना रहा हूँ। देखिए ये इस तरह से,
तो ये वाला जो है ना वो ऐसा हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह वाला कौन सा है, ये है, तो हमारा सी नंबर होगा। यहां भी आप बना के देख लें, ये तो ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये तीर, ये ऐसे जाएगा तीर, और ये इस साइड था तो ये इस साइड रहेगा ऐसे, और ये इस साइड पीछे साइड में ये अर्धवृत्त है तो ये ऐसे होगा। तो ऐसा कौन सा है हमारा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, तो यहां पर कैसे हो जाएगा, ये P ऐसे है तो P यहां पर ऐसे दिखेगा, इस तरह से P दिखेगा, R इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह वाला कौन सा है, ये है सी नंबर। इसे आईना में आप इस तरह से एक कागज में लिख लें बड़े बड़े अक्षरों में, और कोई आईना लेकर उसके सामने रख के आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, तो ये इस साइड है, ये वाला जो है काला वाला भाग, तो ये इसमें इस साइड ऐसे हो जाएगा, इसका जो बनेगा आपको प्रतिबिंब, तो ऐसा कौन सा है, ये ए नंबर। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया, यानी कि उसमें कटिंग किया गया है। इस तरह का खेल आप खेलते होंगे। और दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने। तो ये देखिए यहां पर एक कागज का टुकड़ा है, इसे इस तरह से मोड़ा गया नीचे से ऊपर की ओर, फिर इधर दाहिने से बाईं की ओर, और उसके बाद यहां पर कुछ कटिंग किया गया और यहां पर इस तरह से कटिंग किया गया। अब इसे फिर खोल दिया जाता है, तो जैसे जैसे बंद किए थे वैसे वैसे ही खोला जाएगा। तो अब मैं इसे खोलता हूं। यहां पर देखिए ये दाहिने से बाईं ओर मुड़ा था, तो अब इसे हम बाईं से दाईं ओर खोलेंगे। तो ये ऐसा हुआ, तो ये वाला जो गोला है ये यहां पर आ जाएगा, और ये इस तरह से यहां पर आ गया। अब इसे मैं इस तरह से मोड़ रहा हूं ऊपर से नीचे की ओर, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये, और ये इस तरह से हो गया, और ये इस तरह से हो गया, और ये वाला जो गोला है ये इस कोने में आ जाएगा, ये इस कोने में। और ये जो लाइन है ये तो मोड़ का जो मोड़ते हैं वो निशान है, तो इसे तो हटा दें, इसे आप मिटा के हटा दें, तो ये कैसा दिखेगा, इस तरह का सी नंबर जैसा। इसके लिए आप जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह से कागज लेकर और इस तरह का बना के और खोल के देखें तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें एक बार नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा गया, दूसरी बार दाहिने से बाईं की ओर मोड़ा गया, और तीसरी बार जो है वो तिरछा मोड़ा गया है इधर से इस साइड में। तो अब खोलेंगे तो सबसे पहले ये इधर से इस साइड खोलेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह का हो जाएगा। इसके बाद इस साइड खोलेंगे बाएं से दाहिनी ओर, तो ये इस तरह का बनेगा, ये वाला ऐसे होगा और ये वाला ऐसे होगा। अब इसको ऊपर से नीचे की ओर खोलते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से, और ये इस तरह से, और ये इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, ये देखिए तिरछा है, गोल नहीं है, तिरछा है।
तो ये ऐसा हमारा सी नंबर है। यहां क्वेश्चन नंबर 31, यहां भी पहले नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा गया है, फिर दाहिने से बाईं ओर मोड़ा गया है और उसके बाद इस तरह से पंचिंग किया गया है। तो अब इसे हम इस तरह से खोलते हैं। देखिए इस तरह से खोले तो ये वाला है, इधर से खुलेगा तो ये ऐसे हो गया और ये जो यहां था वो यहां आ गया। अब इसे ऊपर से नीचे की ओर खोलते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये जो ऐसे ऐसे था यहां पर हो जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ये इस तरह का होगा और ये तो मोड़ है, ये तो हट जाएगा। तो इस तरह का कौन सा हमारा है? देखिए ये पहला ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, पहले नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा गया, फिर दाहिने से बाईं ओर मोड़ा गया और फिर ये तिरछा मोड़ा गया है। तो अब इसी तरह से हम उल्टा इसको खोलना शुरू करेंगे। तो यहां से खोले तो ये यहां पर ये इस तरह से बन गया, फिर इधर खोलेंगे ऐसे तो ये इस तरह से हो जाएगा और यहां पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब इधर खोलेंगे तो ये यहां पर ऐसे हो जाएगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा और इस कोने में फिर ये जो कोना है और ये जो कोना है या कोन कहें तो ये यहां पर इस तरह हो जाएगा और यहां पर इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह का कौन सा है हमारे पास? ए नंबर है। प्रश्न संख्या 33 से 36 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। देखिए यहां प्रश्न चित्र में कुछ कटआउट दिए हुए हैं और फिर से उसे जोड़कर यहां पर उत्तर चित्र में बनाया गया है। तो ये चुन के हमें बताना है कि कौन इसका सही से मिलान करके बनाया गया है। तो यहां पर आप देखिए ये 2 त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज वाला 2 त्रिभुज वाला कहां पर है? यहां तो एक ही त्रिभुज है, यहां 2 त्रिभुज है और यहां है सी में, सी और डी में, ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां इस तरह से एक निकला हुआ है, एक ये अंदर गया हुआ है। तो ऐसा कौन सा है? ये यहां पर है सी नंबर में, तो ये सी नंबर हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें तो एक बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये बी नंबर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 में ये देखिए यहां पर अलग अलग है, जब इसे हम जोड़ देते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और इसे जब सटा दे रहे हैं, ये अभी सटाया नहीं गया है, जब सटा देंगे तो ये सट जाएगा, है ना। तो ये इस तरह का आएगा और इसे फिर थोड़ा घुमा देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, ये बी नंबर हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी, डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। यहां प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र में ही ये प्रश्न चित्र अंदर में छिपा हुआ है, तो हमें चुनना है। तो आप देखिए गौर से, ये 37 नंबर का हमारा आंसर है सी। 38 नंबर आप स्पष्ट देख लें, ये ए नंबर में आ रहा है और 39 नंबर ये कौन सा आ रहा है? ये बी नंबर। इसमें देखिए इस तरह से ये है, जो आकृति हमारा था वो यहां है, ये बिल्कुल वैसा ही है। प्रश्न संख्या 40, तो यहां देखें
ये जो आकृति है ये डी में है। देखिए मैं इसे लाल रंग दे रहा हूं तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका हमारा आंसर डी नंबर है। इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने 2022 में जो जेएनवी क्लास 6 का एडमिशन टेस्ट का मेंटल एबिलिटी यानी योग्यता परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न थे, उसके 40 प्रश्नों को हमने उसका हल प्रस्तुत किया है। आशा है कि इससे आपको आगे आने वाली परीक्षा में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।